जय गुरु जी। संगत जी कुछ टाइम पहले मेरे पास मल्टीपल टाइम्स गुरु जी का एक सोशल मीडिया पे मैसेज आया जा रहा था कि कितने सारे कष्ट तो मैं तेरे सपने में ही काट देता हूँ। दिमाग में वो बैक ऑफ द माइंड घूमता रहता था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। कुछ दिन बाद मैंने ये पंक्तियाँ पढ़ी जो व्याख्या है एक शब्द की। शब्द है गुरु जी का, बहुत ही भक्तिपूर्ण ब्लेस्ड शब्द है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे। इसकी जो व्याख्या है ना संगत जी, वो हमें यही बताती है कि जब सतगुरु का हाथ आपके ऊपर होता है तो वो सिर्फ सपने मात्र से आपके कष्ट काट देते हैं। चलिए इसकी व्याख्या मैं आपको बताती हूँ। इस शब्द की व्याख्या हमें बताती है कि कैसे मंडी का राजा श्री गुरु अर्जन देव जी का अनुयायी बन गया और उनके सत्संग और दर्शनों को जाने लगा। एक दिन उस राजा ने गुरुजी महाराज के शिविर में एक अनुयायी को एक छंद गाते हुए सुना, जिसमें कहा गया था कि जो लिखा जा चुका है वो मिटाकर पुनः नहीं लिखा जा सकता। राजा ने गुरुजी महाराज से पूछा कि क्या किस्मत में कोई परिवर्तन किया जा सकता है या कुछ सुधार हो सकता है। अगर हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही है तो फिर सत्संग जाने का क्या फायदा। गुरु महाराज ने उस दिन उसे जवाब देना टाल दिया और राजा अपने महल को वापस चला गया। उस रात राजा को एक सपना आया। उसने देखा कि वो अपने अगले जन्म में एक सफाई कर्मी बन गया है और अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर वो गरीबी की अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया है। अगले दिन गुरुजी महाराज राजा को अपने साथ घोड़े पर बैठाकर एक गांव में ले गए। गांव वाले राजा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और कुछ नफरत भरी नाराजगी से उसको देखने लगे। एक सफाई कर्मी जो एकदम राजा की ही तरह दिखता था और उसी की ही उम्र का था, एक दिन पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया था। वो सब गांव वाले उससे इसलिए नाराज थे कि वो सफाई कर्मी अपने परिवार की देखभाल करने की जगह अब राजसी वस्त्र पहनकर घूम फिर रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसको राजा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। वे भी उसे सफाई कर्मी ही मानते रहे। राजा को उस परिवार की हालत देखकर दुख हुआ, पर उसने कहा कि वो सफाई कर्मी नहीं बल्कि मंडी का राजा है। गांव वाले जोर देते रहे कि वो सफाई कर्मी है जिसकी अभी अभी मृत्यु हो गई थी। गुरुजी दूर खड़े मुस्कुराते रहे और जब समस्या का हल ढूंढने के लिए सबको उनके सामने लाया गया तो गुरुजी ने गांव वालों से उस सफाई कर्मी की कब्र को खोदने के लिए बोला। अगर कब्र में मृत मिल जाएगा तो यह बात साबित हो जाएगी कि सफाई कर्मी मर चुका है और यह कोई वेशधारी नहीं है। ऐसा ही किया गया। सफाई कर्मी का मृत शरीर कब्र से ही मिल गया था। जब गुरुजी महाराज और राजा घोड़े पर सवार होकर वापस जा रहे थे, राजा ने फिर से जानना चाहा कि सत्संग जाने का क्या फायदा है। गुरु महाराज ने कहा कि उसने अभी अभी सत्संग के फायदे का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। गुरु महाराज ने समझाया कि अगले जन्म में राजा को एक सफाई कर्मी के रूप में जन्म लेना था, जो शादी करता, बच्चे होते और 35 वर्ष की उम्र में वो गरीबी में मृत्यु को प्राप्त हो जाता। लेकिन क्योंकि वो सतगुरु या पूर्ण गुरु की शरण में आ गया था, इसलिए उसके दुष्कर्मों के प्रभावों से जो उसको एक अत्यंत कष्टपूर्ण जीवन जीना था, वो सिर्फ एक सपने में ही कट गया। कर्मों के फल तो भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन सतगुरु की परम कृपा से उन फलों को ऐसे आयाम में भुगतवा दिया जाता है जहाँ पर कष्ट केवल अवास्तविक ही बना रहता है। तो संगत जी, सत्संग का ये फ़ायदा है। गुरु जी कभी भी अपनी संगत को कष्टों में नहीं देख सकते हैं और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा अपनी संगत पर इस तरह बनी रहती है कि जो भी कष्ट उनके आने वाले जीवन में भी आने वाले हैं वो उसको भी कम कर देते हैं और सपने मात्र में ही बहुत सारे कर्म वो हमारे काट देते हैं। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी संगत के रूप में हमें स्वीकार करने के लिए, अपने चरण कमल में जगह देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।